बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीईन। आज की वीडियो का अनवान है उम्मत मुहम्मदिया पर अज़ाब क्यों नाजिल होते हैं। उम्मीद करूँगा कि ये मालूमात आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाएगी और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि दूसरे लोग भी इस मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है सूरा अल इमरान में, जिसका तर्जमा है, जब तुम अफरा तफरी की हालत में भागे जा रहे थे और किसी को मुड़कर नहीं देखते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जमात में खड़े जो तुम्हारे पीछे साबित कदम रही थी तुम्हें पुकार रहे थे, फिर इसने तुम्हें गम पर गम दिया ताकि तुम इस पर जो तुम्हारे हाथ से जाता रहा और इस मुसीबत पर जो तुम पर आन पड़ी रंज ना करो। प्यारे दोस्तों, इस आयत की तफसीर ये है कि मुसलमानों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म अदूली करके जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम पहुँचाया था, उसकी सज़ा में इन्हें जंग ओहद में शिकस्त और अपने अहबाब के कत्ल और उनके ज़ख्मी होने का गम उठाना पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म मानने में इख्तलाफ और तनाज़ा किया। प्यारे दोस्तों, सहाबा कराम जो हर वक़्त हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान पर जान देने को तैयार रहते थे, अगर इनसे कोई गलती हो जाए, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किसी हुक्म की नाफरमानी हो जाए, इख्तलाफ और तनाज़ा हो जाए, तो अल्लाह ताला इनको शिकस्त के अज़ाब में मुब्तला कर सकता है। इनके दोस्त अहबाब को ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ सकते हैं, फ़तह छीनी जा सकती है। तो फिर आज हम मुसलमान जो हर कदम पर अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करते हैं, तो कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला का अज़ाब ज़ल्ज़लों, सिलाब और दहशतगर्दी की सूरत में नाजिल ना हो। ये आज जो हम अपने मुआशरे में अज़ाब की मुख्तलिफ़ सूरतें देखते हैं, प्यारे दोस्तों, ये सब हमारी बदअमालियों का नतीजा है जिनकी हमको सज़ा मिल रही है। जहाँ तक ताल्लुक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में अज़ाब नाज़िल होने का है, तो वो पूरी उम्मत पर इज्तमाई अज़ाब का ज़िक्र है कि साबका उम्मतों की तरह उम्मत मुहम्मदिया पर इज्तमाई तौर पर अज़ाब नाज़िल नहीं होगा। शक्लें, चेहरे, सूरतें मसख नहीं होंगी। इज्तमाई तौर पर उम्मत को खंजीर और बंदर की सूरत में मसख नहीं किया जाएगा। कौम आद और कौम समूद और दीगर अक़वाम की तरह निस्तो नाबूद नहीं किया जाएगा। अगर आज ज़ल्ज़ला आता है तो किसी एक मुल्क के किसी एक हिस्से में आता है। इसी तरह सिलाब, दहशतगर्दी और अज़ाब की दूसरी सूरतें हैं। इज्तमाई तौर पर आज तक ना तो उम्मत मुहम्मदिया पर ज़ल्ज़ला आया और ना सिलाब और ना ही कोई दूसरा अज़ाब। जुज़वी तौर पर हमारी बदअमालियों की वजह से अल्लाह ताला हमको सज़ा देता है, हमें संभलने और ताइब होने का मौका देता है, हमें तनबिया की जाती है। लिहाजा हमारा अक़ीदा यही है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी हमारे अंदर ज़िंदा हैं, जिसकी वजह से आज भी उम्मत मुहम्मदिया कुल्ली अज़ाब से महफूज है। हमें इस बारे में सोचना चाहिए और इबरत हासिल करनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि अब हम गलती करें तो अल्लाह ताला हम पर अज़ाब नाज़िल ना करे या गलती की सज़ा ना दे। जुज़वी तौर पर यह सज़ाएँ और मुसीबतें नाज़िल होती रहेंगी, लेकिन कुल्ली तौर पर उम्मत मुहम्मदिया को तबाह बर्बाद नहीं किया जाएगा। अल्लाहु अकबर। नेक दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।